सत श्री अकाल। मैं आपका डेयरी फार्मर दोस्त हरप्रीत सिंह हाजिर हूं एक नई वीडियो और सही जानकारी के साथ। दोस्तों, आज की यह वीडियो है उन भाइयों के लिए जो अपने डेयरी फार्म के लिए पशु खरीदना चाहते हैं। मेनली आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक डेयरी फार्मर के मैसेजेस और उनकी स्टोरी शेयर करूंगा जिनके साथ पशु खरीदते समय फ्रॉड हुआ। और मेरा आपके साथ यह चीज़ शेयर करने का उद्देश्य है कि जो फार्मर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको इस चीज़ के बारे में अवेयर करना, इस चीज़ के बारे में जागरूक करना, ताकि और किसी डेयरी फार्मर के पैसे खराब ना हो, किसी और के साथ ऐसा फ्रॉड ना हो। इसके अलावा पशु खरीदने के संबंध में अक्सर ही आपके जो सवाल होते हैं, जैसा कि काफ़ी सारे भाई पूछते हैं कि आप अपने डेयरी फार्म से पशु सेल करते हैं या नहीं। इसके अलावा पंजाब से हमें कहां से पशु खरीदने चाहिए, क्या सच में 30-30, 40-40 लीटर दूध वाले पशु बिकते हैं और उनकी कीमत क्या होती है। इन सभी सवालों के जवाब डिटेल में आपको आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आप हमारा 15 दिनों का ऑनलाइन डेयरी फार्मिंग ट्रेनिंग कोर्स लेना चाहते हैं जिसमें हम आपको डेयरी फार्मिंग की प्रॉपर नॉलेज प्रोवाइड करते हैं और जो जानकारी हम खुलेआम अपने यूट्यूब चैनल पर नहीं दे सकते वो हम उस ट्रेनिंग कोर्स में प्रोवाइड करते हैं, तो नीचे दिए हुए नंबर पर मैसेज करके आप ट्रेनिंग ज्वाइन करने के आगे की डिटेल्स जान सकते हैं। और इसी के साथ हम आज की इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। पशुपालक भाइयों, आप ये जो चैट देख पा रहे हैं ये असल में डेयरी फार्मर हैं जम्मू कश्मीर के, और ये पशु खरीदने के लिए पंजाब में आए थे। और जैसा कि आप चैट में देख पा रहे हैं, इन्होंने लिखा कि मेरे साथ ये फ्रॉड हुआ। जब मैंने पशु परचेज़ किए थे उस वक्त मैंने 20 लीटर दूध की मिल्किंग करके ये एनिमल्स लिए थे और मेरे पास जाकर के मेरे फार्म पर ये सिर्फ 4-5 लीटर दूध का प्रोडक्शन ही दे पा रही हैं। और इन्होंने ये भी लिखा हुआ है और ये तस्वीरें भी शेयर की हैं कि जो पशु इन्होंने ख़रीदे थे उनके थनों में इंजेक्शन्स के मार्क हैं, इंजेक्शन्स के दाग हैं। और दोस्तों, आप भी यह तस्वीरें देख सकते हैं, ये कोई आम इंजेक्शन नहीं है। इंजेक्शन के जो दाग हैं ये काफ़ी बड़े हैं, जो कि दर्शाते हैं कि ये कोई ख़ास किस्म का इंजेक्शन इस गाय को दिया गया है। तो आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऐसे फ्रॉड्स किए जा रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार में बता देता हूँ। असल में दोस्तों, इस फार्मर को जो ये गाय सेल की गई है ये ताज़ा ब्याई हुई नहीं है। असल में क्या हुआ कि ये गाय मेरे हिसाब से रिपीटर हो सकती है या इस गाय में कोई और दिक्कत होगी। इस गाय को इन्होंने हार्मोनल थेरेपी देके या और भी मार्केट में काफ़ी सारी वेटनरी किट्स वगैरह ऐसी आती हैं जिनके इस्तेमाल से गाय का जो अडर है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाता है, अडर में सूजन हो जाती है और थनों में पशु दूध भर लेता है और एक बार वो ज़्यादा मिल्किंग भी कर देता है। और देखने से वो एनिमल ऐसा लगता है कि वो ताज़ा ब्याया हुआ है और मिल्किंग भी क्योंकि वो करवा करके देते हैं तो फार्मर को ऐसा कोई शक नहीं रहता। इसके अलावा जो पशुपालन की अच्छी जानकारी रखते हैं वो इस चीज़ के बारे में जानते होंगे कि एक ट्रिक होती है, एक तरीका होता है जिससे किसी भी बछड़े या बछड़ी को गाय को लगा दिया जाता है और देखने पर वो ऐसा ही लगता है कि वो गाय ताज़ा ब्याई हुई है और वो जो बछड़ा या बछड़ी है वो उसी गाय का है। आप खुद ही अंदाजा लगाइए कि ये कितना बड़ा पाप है। सबसे पहला तो आप गाय को, जिसके जुबान नहीं है, उसको आप इंजेक्शन लगा रहे हैं और जिस फार्मर को वो एनिमल सेल कर रहा है उसको भी आप लूट रहे हो। दोस्तों, ऐसी काफ़ी सारी एग्जांपलें भरी पड़ी हैं। नए नए मैसेज मुझे हर रोज़ आते हैं जो बोलते हैं कि सर हमने लोन करवा करके पंजाब से पशु खरीदे थे और हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। एक फार्मर महाराष्ट्र के हैं और उन्होंने भी यह मुझे बताया कि उन्होंने 10 पशु खरीदे थे और उन्होंने लोन लेकर यह पशु खरीदे थे। एक पशु की कीमत उनको तकरीबन 1 लाख रुपए के आसपास पड़ी थी और ट्रांसपोर्टेशन वगैरह का खर्चा डाल करके उनको 11.5-12 लाख में यह पशु उनके महाराष्ट्र में पहुंचे थे। और जब उन्होंने पशु खरीदे थे तो बेचने वाले ने बोला था कि इनके दूध का प्रोडक्शन तकरीबन 400 लीटर है एक दिन का, यानी कि 40 लीटर वाला पशु बोल करके उन्होंने वो सेल किए थे। और जब वो उनको अपने फार्म में लेकर गए तो पता चला कि वो एक गाय एक दिन का सिर्फ 5 से लेकर के 8 लीटर दूध ही दे पा रही है। तो दोस्तों, ऐसा जब किसी फार्मर के साथ होता है, खास करके उसके साथ जिसने लोन लेकर के पशु खरीदे हों, तो पैसा कमाना तो दूर की बात, डेयरी फार्म चलना तो दूर की बात, उनके लोन के पैसे भी वापस नहीं हो पाते। तो ऐसे में फार्मर एक बहुत ही भयंकर सिचुएशन में फंस जाता है। दोस्तों, मैं एक चीज़ और शेयर करना चाहूँगा कि किसी के रेफरेंस के ऊपर भी आप पशु ना खरीदें। ये जो लोग ऐसा काम करते हैं, जो फ्रॉड करते हैं, उनके मुझे भी पर्सनली काफ़ी मैसेज और कॉल्स आते हैं कि आप खुद डेयरी फार्म चलाते हैं और आपका यूट्यूब चैनल है, लोगों का आपके ऊपर बहुत ट्रस्ट है, आप हमारे पशु सेल करवाइए, आप कस्टमर लेकर के आइए और हम आपको 5 से लेकर के 10,000 रुपये एक एनिमल सेल करवाने का देंगे। तो दोस्तों, आप खुद ही सोच सकते हैं जो बंदा एक एनिमल का 10,000 रुपये मुझे दे सकता है वो खुद कितना मार्जिन कमा रहा होगा। दोस्तों, ऐसे में होता क्या है कि
30-40 हज़ार वाले पशु को ऐसे इंजेक्शन वगैरह लगा करके, फ्रॉड वगैरह करके वो लाख 1.5 लाख रुपए का सेल कर देते हैं। पर दोस्तों मैं किसी भी डेयरी फार्मर को जिसका हमें कॉल और मैसेज आता है, हम उनको कभी भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऐसा रेफरेंस नहीं देते। और पर्सनली दोस्तों मैं खुद के फार्म से भी पशु सेल नहीं करता, क्योंकि मुझे अभी अपना डेयरी फार्म और बढ़ाना है, और ना ही मैं किसी अपने दोस्त या ऐसे किसी फ्रॉड वाले से पशु दिलवाता हूं। तो कृपया आप इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा अवेयर रहें। आप किसी के ऊपर भी आंखें बंद करके ट्रस्ट ना करें। या इसके अलावा जो भाई कहते हैं कि सर फिर हम पशु खरीदें कहाँ से, हमने तो पशु खरीदने हैं, तो उनको मेरी यह सलाह है कि अगर हो सके तो आप लोकल ही अपने एरियाज़ में पशु खरीदें, क्योंकि अपने एरिया का अपने को पता होता है कौन बंदा जेन्युइन है, कौन बंदा फ्रॉड है। और अगर आप पंजाब से पशु खरीदना चाहते हैं तो जेन्युइन डेयरी फार्मर्स से ही पशु खरीदिए, ऐसे फ्रॉड्स वगैरह से बचिए दोस्तों। या तो आपका उस बंदे के साथ कोई पर्सनल रिलेशन होना चाहिए, आपकी पहले से जान पहचान होनी चाहिए, या वो डेयरी फार्मर जेन्युइन बंदा होना चाहिए। अब दोस्तों इसका क्या पता चलेगा, आप उस बंदे के बारे में सर्च करें जहां से आप पशु खरीद रहे हैं कि वो पशु सिर्फ सेल करता है या खरीदता भी है। अगर वो खरीदता भी है तो आप उससे पशु कभी ना खरीदें। अभी अपने जो जेन्युइन डेयरी फार्मर्स हैं वो क्या करते हैं, उनके पास 100 से 150 पशु रखा हुआ अपने डेयरी फार्म पर दूध सेल करने के लिए। अब जब उनकी हर साल काविंग होती है तो उनके फार्म पर तकरीबन अगर 60 पशु दूध देने वाले हैं तो तकरीबन 30-40 बछड़ियाँ आती हैं, और उसके कारण हर साल उनके एनिमल्स का काउंट बढ़ जाता है, यानी कि उनके एनिमल बढ़ते हैं। इसके कारण वो एनिमल्स को सेल करते हैं। तो आप उन जेन्युइन डेयरी फार्मर्स से ही पशु खरीदिए दोस्तों। जेन्युइन डेयरी फार्मर से अगर आप पशु खरीदते हैं तो उनमें फ्रॉड के केसेस बहुत ही कम होते हैं, फ्रॉड के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि उनको ऐसा होता है कि अगर हमने कोई ख़राब पशु सेल कर दिया या फ्रॉड वगैरह कर दिया तो उनका नाम खराब हो जाएगा और उनके पशु सेल होना कम हो जाएंगे। तो मेरी आपसे यही अपील है कि ऐसे फ्रॉड वगैरह से बचें, अवेयर रहें। पशु खरीदने से पहले, पैसा लगाने से पहले 10 बार सोचें, आसपास से पूछें, उस बंदे के बारे में अच्छे तरीके से सर्च करें। और जो भाइयों का इस संबंध में प्रश्न होता है कि सर क्या सच में 30-30, 40-40 लीटर दूध देने वाले पशु पंजाब में बिकते हैं, तो मैं उनको बता दूं कि दोस्तों पंजाब में ब्रीड जरूर है, डेयरी फार्मर्स बहुत ही मेहनती हैं, बहुत ही अच्छी ब्रीडिंग करते हैं, पर हर एक गाय पंजाब की 40 लीटर दूध देने वाली नहीं होती, और ना ही हर एक डेयरी फार्मर इतनी अच्छी ब्रीड को सेल करता है। फार्मर उस गाय को बेचता है जिसमें कोई ना कोई डिफेक्ट हो, या जिस डेयरी फार्मर का काउंट बढ़ता हो वो एनिमल सेल करता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए पर्सनली मैं पशुओं को सेल नहीं करता। जब मेरा एजेंडा पूरा हो जाएगा, जैसा कि मान लीजिए मैंने 150 गाय का फार्म बनाना है, तो जब मेरे पास 150 पशु पूरा हो जाएगा, उसके बाद भी मेरे पास जो बछड़ियाँ आएंगी, उसके बाद जब मेरे 150 से पशु बढ़ेंगे, जैसा कि मान लीजिए मेरे पास 150 पशुओं के बाद 40 बछड़ियाँ आ गई, तो उसके बाद मेरे पास 190 पशु हो जाएंगे, और 150 पशु वापस से करने के लिए मैं 40 पशु सेल कर दूंगा। तो इस तरीके से जो डेयरी फार्मर्स पशु सेल करते हैं वो ही जेन्युइन होते हैं, उनकी भी आप अच्छी तरीके से पुष्टि कर लें और फिर आप एनिमल्स परचेज करें। फिलहाल दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपके कुछ डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा उनका रिप्लाई किया जाए, या तो उनके बारे में एक डिटेल वीडियो बना करके आपके साथ शेयर कर दी जाए। मिलते हैं जल्द एक नई वीडियो में, तब तक के लिए सत श्री अकाल, हैव अ नाइस डे।